आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस पे राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? आज पार्टी में इंसान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब उसका क्या कहा जाए तो पता नहीं। लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीटें चुनाव होता है। और गौरा में एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों हैं। लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम था आपने ना। तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। ये तो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करें? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माता जी की या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को ये बताना जरूरी है और ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। और ये सजा है 25 साल की, 2.5 वर्ष। ये सबकी सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग करें, अलग अलग करें। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने में मेरी भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों, इसमें अफसर की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है। अब जब हम आते हैं तेजस्वी यादव पर, अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल करेगा, मालूम है। अब ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे, तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्माननीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटल को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बिजली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है, इसे नया नहीं रखना है। तो
श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका ये दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, इसका जवाब देना जरूरी है। तो महिला मंत्री का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, कोई और रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। तीसरा है जमीन को नौकरी लो। तो इन सभी मामलों में जो क्लास 4 के लिए जमीन दी गई तेजस्वी बाबू को, राहुल जी को, उनके परिवार में अन्य लोगों को, ये भी ट्रायल चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। टोटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। मतलब जैसे दिन को दे। तो बिहार वासियों आप सावधान रहिए। उनका पीए का नंबर, ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउसहोल्ड है से बात कर लीजिए, जिसको परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वही मिल जाएगा। तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खास फरियाद खड़ा कर देंगे। इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता और इस सबों के सबूत में दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है, तो ये जरा बताना जरूरी है। इन्होंने कहा कि हम हमारी नकल करते हैं, तो आपकी नकल का मामला क्या है? एनडीए जो कहता है वो करता है और आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। और पटना के पत्रकार ध्यान रखें, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या तेलंगाना, इनका कोई भी घोषणा पूरी नहीं कर सके क्योंकि पैसा ही नहीं है ना। आपको इनको कहना पड़ा कि हम करना नहीं कर सकते। तो घोषणा, पार्टी घोषणा करता, जमीन पर कोई भी नहीं उतारी अपनी योजना। यहां जो कहते हैं वो करते हैं। अब मैं देशों के बात पूछना चाहता हूं। 2,60,00,000 हाउसहोल्ड हैं, आप सबको एक परमानेंट नौकरी देंगे। परमानेंट नौकरी टिकट होती है, टिकट होती है, औसत माने 35 से 40,000 करोड़, तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए आपको। 12 लाख करोड़ मुझे कितना है? बिहार का 3 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? आकाश से बात कर लो। तो ये बिहार वासियों कृपया करके इस धोखे में बताओ। नहीं, अब कह रहे हैं कि हम पूरी जीविका दी को भी प्रमाणित कर दें। अब ये सवाल भी बताना जरूरी है, क्योंकि तुमने कहा कि आपने कुछ बताया नहीं, तो आज मैं वही बता रहा हूं कि बिहार में गुरु पासवान जीविका विधि, ये नीतीश कुमार की सरकार की बहुत बड़ी पहल थी। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से अप्रोच करके इसको किया था। तो आज की तारीख में आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में लगभग 1,21,00,000 जीविका विधि के माध्यम से जो मांगना है वो महिलाएं काम कर रही, अच्छा काम कर रही। अब आप कहते हैं बिहार में 10 लाख जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है और आज बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें 1,40 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी है। ये सब परमानेंट करेंगे आप? क्या करना चाहते? क्योंकि देखिए एक मॉडल नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट का है, उनको 10 रुपये दिए गए। आज के अखबार में छपा भी, उनको कैसे गाय खरीद लेंगे, बाकी खरीद लेंगे और उनके काम के अनुसार 2 लाख का उनको ऋण भी मिलेगा। तो ये कहते हैं काम करेगा। तो मित्रों, क्या जीविका दीदी और क्या सरकारी नौकरी, सब में घपला ही घपला है। ये बात मैं बहुत, तो ये सवाल इससे उठाना चाहता हूं कि आज मैं अपने प्रेस में कहा कि इंडिया का विजन क्या है। हमें खाली आप ही की विरासत को एक्सपोज करना है,
बाकी तो एनडीए की सरकार की जानकारी बिहार के लोगों को है ही नहीं। आज क्या पटना बनना है बताइए तो, आज कितनी पुल बने हैं बताइए तो, आज मखाना रोड बना है कि नहीं बना है बताइए। आज पटना के लोग गाड़ी से चले जाते हैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। आज बिहार की सड़क की क्या हालत है आप देखिए, पटना से निकलिए आप सीधी चले जाइए। आज हर गांव में बिजली है कि नहीं है मुझे बताइए। तो ये काम हुआ है और विकास का सबसे बड़ा मॉडल तो पटना ही है। और बाकी कितने स्कूल बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, तो चर्चा हम कर चुके आगे और भी करेंगे आप। ये तो खाली शुद्ध भाषा हवाबाजी है। मैं बात बहुत बीमारी से बोल रहा हूं कि आज उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं वो शुद्ध हवाबाजी है। तो बिहार की जनता तो जानती है। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। नहीं होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा। भ्रष्टाचार होगा ऊपर से, जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रतिनिधि को है। तो ये मॉडल है। और आज जब महिलाओं पर आती है तो रिजर्वेशन किसने दिया? 50% नगर निकाय में और ग्राम पंचायत में। बेटियों को नौकरी में किसने दिया 35%? बताइए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बिहार में बेटियां पुलिस में आ रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना बेटियों को किसने दिया? नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने दिया था। तो जरूर होता। इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कही गई हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब कुछ सही बात बोलेंगे तो अपनी कोई सही बात बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सत्ता में आना ही नहीं है। तो आना नहीं है तो फिर बातें करके जाओ, उसको उतारना ही नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है तो उसका तेलंगाना में देख रहे हैं, कर्नाटका में भी कह रहे हैं कि पहचान नहीं है, बाकी माथे भी तो आपके तरफ। तो ये कुछ आरंभिक टिप्पणी करनी थी और बाद में जो आपके कुछ सवाल होंगे तो ये देखिए, संजय जी ने अच्छा किया टिकट बंटवारे पर कांग्रेस ने बगावत। क्या क्या एयरपोर्ट से उठाकर हो रही है आपने खुद देखा है, उनके कार्य में क्या हो रहा है खुद देखा है आपने। बाकी सब तो सबके सामने है। महागठबंधन पर छाए संकट के बदल तो आपको लिखी नहीं, मुझे क्या होता देखिए तो देखिए। और हमारा संगठन मजबूत है, 20 साल की हमारी जड़ें हैं, नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए मैं ठीक स्थान जारी सभी दल मौत देखिए, सब तो हेडलाइन अखबारों के हम लोग नहीं है। तो इसलिए बिहार की जनता हम पर विश्वास करती है और बिहार जनता ये भी जानती है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सरकार ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए, तो भैया बिहार में बेटियां ड्रोन बिजली उड़ाती हैं, छोटी बात है। किसानों के अकाउंट में साल में 6,000 रुपये जाते हैं, बड़ा बात, छोटी बात है। 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं, आपने सब देखा है ना। बाकी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैनिफेस्टो आएगा, सब कुछ बताएंगे। आज उनके बात का जवाब देने के लिए विचार किया गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ओपन टू क्वेश्चन। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तेजस्वी ने भी सवाल उठाया है कि आप लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर रहे हैं, तो वैकेंसी है क्या? चलिए, तो वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, चलिए। उन्होंने कहा है कि आपको नहीं करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगी कि तेजस्वी बाबू को हमारी कहानी कितनी चिंता हो रही है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संख्या में बैठे हुए थे, 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख भी मेरा भी देख कर
कि गाड़ी कब तक चलेगी उसके और चर्चा का भी और करें। धन्यवाद।